नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। यदि आप भी अपने बच्चों के विवाह में चल रही देरी को लेकर चिंतित हैं या जातक खुद अपनी विवाह को लेकर चिंतित हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताएंगे जिसने आज तक लाखों लोगों की विवाह मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। दर्शकों, यदि आप शीघ्र विवाह की कामनाओं को रखकर कई सारे उपाय करके देख लिया, हर एक प्रयास करके देख लिया, लेकिन बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, शादी विवाह के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में शुक्रवार और गुरुवार के दिन जरूर करें इस चमत्कारी उपाय को। इस उपाय के प्रभाव से बड़ा विवाह बंधन भी तत्काल खुल जाता है। इस उपाय के माध्यम से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह में शादी में देरी कराने वाला बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो शुक्रवार और गुरुवार के दिन जरूर इस उपाय को करना प्रारंभ करें। इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष है, नजर दोष है, मांगलिक दोष है, ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, किसी भी प्रकार का कोई बंधन दोष भी है, तो इस उपाय के प्रभाव से बड़ा बंधन दोष भी खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। इस उपाय को किस प्रकार करना है, जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उपाय को किस प्रकार से करना है। इस उपाय विधि को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होंगे। तो दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, तो इस छोटे से उपाय को करना प्रारंभ कर दें। यह उपाय आप किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, और ध्यान रखें 7 दिन में मात्र 2 ही दिन इस उपाय को करना है, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। ठीक है, तो करना क्या है? गुरुवार और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 5:30 से 6 बजे के आसपास उठ जाएं। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता है, देवी शक्तियां हैं, उनको प्रणाम करें। प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप एक शुद्ध जल का लोटा भरें। तांबे का पात्र हो सकता है, स्टील का पात्र हो सकता है, चांदी का पात्र हो सकता है, कोई भी एक पात्र लें। यदि तांबे का पात्र हो तो बहुत अच्छा है। तो एक शुद्ध जल का लोटा भर लें, उसमें 5-10 दाने काले तिल भी डाल लीजिए और 5-10 दाने उसमें सफेद तिल डाल लीजिए। यानी शुद्ध जल के लोटे में थोड़े काले तिल और सफेद तिल मिला करके आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो, आपको वहां जाना है। ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं अपने लिए करें तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा। और यदि लड़का लड़की स्वयं ना कर सके, तो इस परिस्थिति में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर करें। तो शुद्ध जल का लौटा भरा, उसमें थोड़े काले तिल और सफेद तिल आपने मिलाया और महादेव के मंदिर पहुंच गए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो भी आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, शीघ्र विवाह को लेकर के, विवाह बाधा को दूर करने के लिए मन ही मन चिंतन करें। देवों के देव महादेव से, ठीक है, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष है, पितृदोष है, ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, उस बंधन से मुझे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग मेरे जीवन में जरूर बन जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। और यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना कर लें। और इसी प्रार्थना करने के पश्चात जो आप शुद्ध जल का लौटा भर के लाए हैं, जिसमें काले तिल और सफेद तिल आप मिलाकर लाए हैं,
इस जल से महादेव का अभिषेक कर दें। अभिषेक करते हुए जो भी मनोभाव है, मन की कामना, उसका बारंबार चिंतन करते रहे। जैसे शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए कामना है, उसका स्मरण चिंतन करते हुए आपको महादेव का अभिषेक कर देना है। अभिषेक करने के बाद में ध्यान रखें, आपको 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। ये पहले से ही व्यवस्था करके रखें। 3 बेलपत्र लें और उन पर जल का छींटा मारे या फिर गंगा जल का छींटा मार करके, जैसे एक बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं तो उन तीनों पर आपको पीला चंदन लगा देना है। तीनों बेल पत्तों पर पीला चंदन लगा लेना है और सबसे पहले एक बेलपत्र आपको हाथ में लेना है और हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष बना हुआ है और उस नर नजर दोष की वजह से मेरे विवाह में बाधा आ रही है, मेरे विवाह होने में अड़चन आ रही है, तो उस नजर दोष से मुझे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करके और पहला बेलपत्र आपको महादेव को अर्पण कर देना है। फिर आपको दूसरा बेलपत्र उठाना है और प्रार्थना करना है कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष बना हुआ है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, तो उस पितृदोष से मुझे मुक्ति दिलाना और ऐसी कामना करके दूसरा बेलपत्र आपको महादेव को अर्पण कर देना है और तीसरा बेलपत्र उठा करके आपको कामना करनी है कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दोष मेरी कुंडली में बना हुआ है जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, मेरे विवाह में बाधाएं हैं, उस ग्रह दोष से मुझे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देना। ऐसी बारंबार प्रार्थना करने के बाद आपको तीसरा बेलपत्र महादेव को अर्पण कर देना है। उसके बाद वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके 108 बार आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। तो इस मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करते हुए पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से ध्यान करना है। दर्शकों, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ का प्रयोग उसकी सफलता पर निर्भर करता है कि करने वाले व्यक्ति की अंदर का मनोभाव कितना विशुद्ध है, कितना शुद्ध है, कितनी सच्ची तन्मयता, समर्पण के साथ उपाय किया गया है। जितनी ज्यादा भाव और सच्ची निष्ठा के साथ उपाय किया जाएगा, उपाय उतना ही जल्दी फलीभूत हो जाता है। जिस दिन आप यह उपाय करेंगे, ध्यान रखें, इस दिन मांस मदिरा जैसी चीजों का बिल्कुल भी स्पर्श करना भी मना होता है। क्रोध ना करें, झूठ बोलने से बचें, दिन में सोने से बचें। तो दर्शकों, गुरुवार शुक्रवार को लगातार यह उपाय करते जाएं, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। छोटा सा प्रयोग आपकी बहुत जल्दी मनोरथ सिद्ध करा देगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का कैसा भी कोई ग्रह दोष है, वह इस उपाय के प्रभाव से निश्चित रूप से शांत होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय को करें, निश्चित ही भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा और शीघ्र विवाह संपन्न कराएगा। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस उपाय का लाभ मिल सके, क्योंकि जब आपके शेयर किए गए वीडियो से दूसरों के जीवन में खुशियां आती हैं तो इसका पुण्य आपको मिलता है। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।